जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आपको पता ही है कि भारत में अब नई संसद में चलने वाला है भारत का सत्र। तो बात करते हैं कि पुरानी संसद के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम उसको 10 पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या कहा। लगभग 40 मिनट से ऊपर के इनके भाषण में क्या चीज़ें थी महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र के दौरान पुराने संसद भवन की विदाई, चंद्रयान 3 और G20 समेत कई मुद्दों पर बात की। खैर, क्या है पूरा मामला, इस पर भी नज़र डालेंगे। संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया है। आपको पता है कि इससे पहले बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि देश का नाम बदल कर भारत कर दिया जाएगा, यानी इंडिया जो था उसको समाप्त कर दिया जाएगा। विपक्षी दल ऐसे आरोप लगा रहे थे, और आपने देखा होगा कि G20 में भारत शब्द को प्रमोट किया गया था इंडिया के बजाय। तो लोकसभा में भी इसकी चर्चा हो रही थी। क्या है पूरा मामला, इस पर भी नज़र डालेंगे। संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पुराने संसद भवन से कई यादें जुड़ी हैं। यहाँ से जाना एक भावुक पल है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आज़ादी से पहले यह सदन काउंसिल का स्थान हुआ करता था, लेकिन देश आज़ाद हुआ तो इसे संसद भवन के रूप में नई पहचान मिली। पुरानी संसद भवन में पीएम मोदी ने अपने आखिरी भाषण में चंद्रयान 3 से लेकर G20 शिखर सम्मेलन की बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया और उसकी बातें की। ऐतिहासिक भवन से सब लोग विदा ले रहे हैं, इन चीज़ों पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र करते हुए संसद भवन का जिक्र किया। कहा कि इस परिषद के निर्माण का फैसला भले ही विदेशी शासकों ने किया था, लेकिन इसका निर्माण भारत के लोगों की कड़ी मेहनत, पसीने और धन से किया गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारत जो है वहाँ का जो लोकसभा है या भारत की जो राजनीतिक परंपराएं चलती हैं वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई बिल्डिंग में चलती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए ये चीज़ें बताने की कोशिश की है कि ये जो बिल्डिंग बनी है इसकी एक एक ईंट भारत की है, एक एक मजदूर यहाँ का भारत का था, और इस बिल्डिंग में बनने वाले एक एक रुपये भारत के थे, और इसीलिए ये बिल्डिंग भी पूर्ण रूप से हमारी थी, भले ही इसको बनवाने का काम अंग्रेजों ने किया हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नई इमारत में जा सकते हैं, लेकिन पुरानी इमारत भी आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पुराने संसद भवन को अलविदा कहना एक भावनात्मक क्षण है। इसके साथ कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। यह भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नए परिसर में जाने से पहले इस संसद भवन से जुड़े प्रेरणादायक क्षणों को याद करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय देश की समस्त जनता को देते हुए कहा कि यह किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी की सफलता नहीं है। पीएम मोदी ने लोकसभा में संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्ष की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि यह हर किसी के लिए जश्न की बात है। G20 की सफलता 140 करोड़ भारतीयों की सफलता है, किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी की नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी तक इस संसद ने कई नेताओं को भारत के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते देखा। मोदी ने कहा कि इस संसद भवन में अनेक अवसर ऐसे आए जब सदस्यों के आंसू भी बहे। उन्होंने तीन प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के निधन पर सदस्यों की विह्वलता का भी उल्लेख किया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें की, और इसके बाद जब अधीर रंजन चौधरी के भाषण देने की बारी आती है तो वो भी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। और क्या कहते हैं, आइए उसको भी जान लेते हैं। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रकाश डालते हुए ये बताया कि नरेगा जैसी चीज़ हमारे कार्यकाल में हुई थी। बहुत सारी योजनाओं के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि इसरो के ऊपर आज जो हमारा देश गर्व करता है वो भी हमारी ही देन थी। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस विजन के बारे में बताते हैं जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, और नेहरू जी के हाथों में, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके हाथों में जब ये भारत आता है तो किस हालात में
आता है उसका भी जिक्र अधीर रंजन चौधरी के द्वारा किया गया और ये मजबूती से बताने की कोशिश की गई कि भारत में जो आज लोकतंत्र बचा हुआ है, जो लोकतंत्र की दुहाइयाँ लोग देते हैं, उस लोकतंत्र को बचाने का काम कांग्रेस ने अपने उन 75 सालों में किया है, जिन 75 सालों को देश के प्रधानमंत्री बार बार याद करके उनको कोसते रहते हैं, यानी कि कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। इन सारी चीज़ों की इन्होंने बात की। अधीर रंजन चौधरी ने मजबूती से अपने पार्टी का पक्ष रखा, साथ ही साथ सोनिया गांधी वहीं पर बगल में बैठी हुई आईटी जैसी बातें भी बताने के लिए कही। तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो था, आपको पता है कि राजीव गांधी के दौर में कंप्यूटर लाने की कवायद की गई थी, तो इन सारी चीज़ों की भी बात की जा रही थी। जीएसटी जैसे मुद्दों की बात की जा रही थी और जीएसटी भी कांग्रेस का ही कहीं ना कहीं पहल था उनके ज़माने में जब उनकी सरकार हुआ करती थी। और इन्होंने ये बताया कि हमने जीएसटी का भले ही विरोध किया था, लेकिन जीएसटी का विरोध ना करके जीएसटी को जिस तरीके से लागू किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसका हम विरोध कर रहे थे, या ना कि हम जीएसटी का विरोध कर रहे थे। साथ ही साथ कई अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की और सारा सब कुछ मिला जुलाकर उन्होंने अपने जो कांग्रेस की पिछली सरकारें थी उनकी उपलब्धियों को गिनाते रहे। और नरेगा की बात महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नरेगा आया था और नरेगा को लेकर अनाप शनाप बातें की जाती थी, और वही नरेगा आज भी हमारे गांव के अंतिम पायदान के लोगों को नौकरी देता है, काम देता है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बातें की और बात की पंचायती राज व्यवस्था की कि राजीव गांधी के कार्यकाल में जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को एक तरह से सुचारू रूप से चलाने का काम किया गया, उस पर भी अधीर रंजन चौधरी ने नज़र डाली। तो ये सारी चीज़ें थी जो विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों लोगों ने इन दोनों चीज़ों को रखा। और आज जो लोकसभा है हमारे देश की, वो लोकसभा यानी कि जो हमारी पुरानी लोकसभा है जिसमें आज का आखिरी काम चलेगा, और आपको पता है कि 19 सितंबर से मुझे लगता है कि नए संसद भवन में प्रवेश होगा विधि विधान पूजन पाठन के साथ। और उसके बाद इस पुरानी लोकसभा में किसी भी प्रकार का कार्य राजनीतिक जो हमारे जो देश के संसद हैं वो इसमें काम नहीं करेंगे। अब वो नई संसद में काम करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा भावुक पल हुआ होगा, क्योंकि उसमें लोगों की यादें जुड़ी होती हैं, लोगों ने किस प्रकार से उनकी दीवारों में अपने आप को पिरोया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस प्रकार से लोगों के अपने घर होते हैं, और ख़ासकर उन नेताओं के लिए सबसे बड़ा भावुक पल होगा जो लोग वहाँ पे कई दशकों से, कई वर्षों से लगातार सांसद चुन के आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सांसद होते हैं जो लगातार चुनाव जीतते रहते हैं। जैसे मैं बात करूं, योगी आदित्यनाथ थे, वो लगातार चुनाव जीतते हैं। नरेंद्र मोदी हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी भी लगातार चुनाव जीत के आते हैं। बहुत सारे ऐसे और भी नेता हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। 20-20 साल, 25-25 साल, बहुत तो ऐसे होंगे जो 30 साल से ज़्यादा समय से लोकसभा में आते रहेंगे। तो वो उनको अपने घर की तरह फीलिंग देता है, और अब बदल कर वो घर एक नए घर में प्रवेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं भावुक करने वाला पल ये बन चुका है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। बहुत ही शार्ट में हमने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के एक और चीज़ों की हम बात करेंगे। उन्होंने क्या अंत में कहा? मोदी ने कहा कि देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, इसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का यह अवसर है। हम सब एक इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आज़ादी के पहले यह सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आज़ादी के बाद इसे संसद भवन के रूप में पहचान मिली। यह सही है कि इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेश शासकों का था, लेकिन यह बात हम लोग कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था, और पैसे भी मेरे देश के लोगों के थे। तो इस प्रकार से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये बिल्डिंग भी हमारी थी, ये अंग्रेज़ों की बिल्डिंग नहीं थी, और गर्व से हमें इस पर लगे रहना चाहिए कि हमारी ही है, बस हम अपना घर बदल रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।